ओके सो गाइस एज यू कैन सी अपोलो की जो है पूरी लाइंस निकल चुकी हैं, सारी की सारी लाइंस निकल चुके हैं इसकी। और आगे वाला फैक्ट्री फिटेड टायर दिखा दूँ मैं, अभी तक चेंज नहीं हुआ इन 30 सालों में। स्पोर्टेक M5 फ्रॉम मेट्सुला। देखो इसके रिंकल्स आ चुके हैं। Then I used to drive off Mason. Those cops not used to the faces. We got they would run my plates and we stopped, but I just left work. Why restart? But they see. तो नहीं ये नहीं है तो ड्यूक 390। और गाइस एक चीज़ दिखाऊंगी, देखो किस चाबी से मैं बाइक ऑन करता हूँ। इसके पीछे भी एक स्टोरी है, वो आपको कुछ वीडियोस बाद पता लग ही जाएगा कि व्हाट्स द स्टोरी। सो अभी चलते हैं ड्यूक को लेके बाहर। एक राइट कहाँ से निकला था, कहाँ से, यहीं से निकलते हैं। चलो 107 टायर अपडेट दे दूं मैं अपनी बाइक का। दिस बाइक इज रनिंग ऑन मेट्सुला स्पोर्टेक M5 फ्रॉम द फैक्ट्री। 3 साल हो गए बाइक को एंड दी फैक्ट्री टायर ये अभी चल रहा है दी मेट्सुला स्पोर्टेक M5। हे डॉग, जो रेयर टायर है वो मैंने चेंज कराया था एट 7,500 किलोमीटर्स पर। और अभी इसमें लगा हुआ है पोलो अल्फा H1 दी 150 सेक्शन, दी वेरी फेमस टायर फ्रॉम द टाइम ऑफ इट्स लॉन्च। बड़ा ही फेमस टायर है यार, होना भी चाहिए क्योंकि बहुत ऑसम टायर है। ये बाइक जो है डराती भी है। हाउ मेनी इयर्स यू बी विद दिस बाइक, शी विल ऑलवेज केयर यू एंड दैट्स द फैक्ट विद द ड्यूक 390। देयर वाज अ एम्प्टी गाय, अभी मेरे सर पे एम्प्टी है, हेलमेट वाला एम्प्टी। और एक जा रहा था अपनी एम्प्टी पे, यामाहा वाली एम्प्टी पे। दिस बाइक इज सीरियसली अ ब्लास्ट। गाइस आई नो यू कैन नॉट जज मी ऑन द बेसिस ऑफ टायर्स कि मैं बहुत पुराने टायर्स पे चला रहा हूँ। और इसका जो फैक्ट्री टायर है, जो एक ट्रैक टायर है मेट्सुला स्पोर्टेक M5, उसको करीब करीब कितना, हाँ 17,096 किलोमीटर्स हो चुके हैं चलते हुए एंड इट इज़ स्टिल रनिंग एंड नॉट शोइंग एनी साइंस ऑफ एनी डिसबैलेंस ऑल्सो। बट या आई नो इट्स रिस्की। जैसे बुढ़ापा आ जाता है ना, बुढ़ापा आता है तो फेस पे रिंकल्स आते हैं, वैसे इस टायर के फेस पे रिंकल्स आ गए। आई शुडंट बी राइडिंग विद दिस टायर, नॉट ओनली दिस स्पोर्टेक, दी बोथ टायर्स, बिकॉज पीछे वाला जो मेरा अल्फा है वायर से वो निकल चुका है। देयर आर अ कपल ऑफ थिंग्स दैट आई वांट टू शेयर विद यू ऑल एंड वो ये है कि इन 2019 देयर वाज अ इंसिडेंट हैपेंड विद मी। इंसिडेंट आपको थोड़े टाइम बाद पता लगेगा, और लेकिन थोड़ा सा एक ग्लिम्प्स दे देता हूँ आपको कि 390 और मैं करीब करीब 1 साल के लिए दूर हो गए थे, लिटरली दूर हो गए थे। ऐसा नहीं कि मैं इसे चला नहीं पा रहा था या ये घर पे रखी हुई थी, ऐसा नहीं, हम लिटरली दूर हो गए। तो समझदार को इशारा काफ़ी है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फ़िलहाल जैसे ही और मैं दूर हुए थे तो उसके ऑलमोस्ट 5 डेज़ बाद मैं डोमिनार को अपनी ज़िंदगी में ले आया। आई मेड डोमिनार अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। तब टेम्परेरी था तब, लेकिन अब परमानेंट हो चुका है। So right now I'm having the 390 and the Dominar 400 as well. Yeah, तालियां उसकी जब। Yeah. And for the matter of fact, so guys, it's not safe, but ultimately it depends on your skill set of riding a particular bike कि आप उसे कैसे हैंडल कर सकते हो even in these conditions। अगर आपको पता है कि आपके टायर्स कितना चल सकते हैं तो आपको सिर्फ कुछ चीज़ों का ध्यान देना है। सबसे पहली ये कि आप कहाँ जा रहे हैं अपनी उस बाइक को लेके।
मतलब इन सिटी देयर इज़ नो डिफ़िकल्टी टेकिंग दीज बाइक्स टू एनी प्लेसेस। और उसके बाद आप कितना स्पीड से बाइक को चलाते हो वो डिपेंड करता है। कॉर्नर्स एंड द लीन्स, आप कितना कॉर्नर करने में कॉन्फिडेंट हो, क्योंकि गाइस आपने देखा मेरे जो दोनों टायर थे इनके साइड का ग्रिप बचा हुआ है और पीछे अपोलो का तो अल्टीमेट ग्रिप बचा हुआ है। और गाइस एक मेन बात बताऊं, KTM जो भी काम करती है वो बखूबी उसको 100% तरीके से मैं कहता हूं कि वो अच्छा करती है। क्यों मैं ये कह रहा हूँ वो मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि 390 और डोमिनार आई एम हैविंग बोथ द बाइक राइट नाउ एंड सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि हम 390 और डोमिनार को कंपेयर कर ही नहीं सकते। दे बोथ आर दी डिफरेंट बाइक, ठीक है। डोमिनार के बारे में अगर आपने बाइक पहले चलाई है, बाइक को चलाना काफ़ी नहीं है, बाइक के साथ रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। बाइक के साथ जीना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो एक चीज़ समझो, आई वॉज राइडिंग दी 390 एंड जब मेरे पास डोमिनार नहीं थी तब मैं सिर्फ ये कहता था आई रियली लाइक द डोमिनार वॉइस जस्ट बिकॉज एक सिंगल पिस्टन में उसके जैसी आवाज़ जो है अभी कोई कंपनी नहीं दे रही है किसी बाइक में। इफ यू टेक दी कावासाकी, दी KTM और एनी अदर ब्रांड, ओके। जब मैं डोमिनार ओन करने लगा, दिस इज़ द बाइक दैट आई चूज व्हेन आई गो ऑन दी लॉन्ग राइड। जो 390 है ये सिटी फन के लिए बेसिकली जो कही जाती है ना बात, सिटी फन ड्यूक उसके लिए काफ़ी है। बट इफ़ यू टॉक अबाउट द डोमिनार, डोमिनार इज़ अ डिफरेंट थिंग। ऑन डोमिनार यू कैन ट्रैवल अ लॉट, a hell lot more than the 390, बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं डोमिनार की, आपको लग रहा है मैं तारीफ़ कर रहा हूँ while I'm riding the 390, क्योंकि गाइस वो बाइक है तारीफ़ करवाने लायक अपनी उन चीज़ों। बट इफ़ आई टॉक अबाउट द 390, इफ़ यू वांट द पावर, यू डोंट वांट मोर वेट, टॉप नॉच ब्रेकिंग एट एनी स्पीड यू गेट, एट एनी स्पीड, इधर इट्स 60, 70, 100 और 150, ये बाइक आपको निराश नहीं करेगी। बट डोमिनार इज़ अ थिंग ऑन विच यू हैव टू लुक एट। मैं ये बात दावा के साथ कह सकता हूँ कि 390 में आपको इतना आगे डिस्टेंस देखने की ज़रूरत नहीं है जितना आपको डोमिनार में, क्योंकि डोमिनार की ब्रेकिंग में और इसकी ब्रेकिंग में बहुत डिफरेंस है। अगर इसकी ब्रेकिंग 100 है तो डोमिनार की ब्रेकिंग मैं कहूँगा इस 60 आए थे 60। रही पावर की बात, अगर डोमिनार आप चलाते हो देन द बाइक विल पुल एट ईच गियर, बट इट विल नॉट गिव यू द थ्रस्ट जो 390 देती है, ठीक है। डोमिनार में लग्जरी है राइड करने का। डोमिनार गिव्स यू द लग्जरी टू राइड कंफर्टेबली एट सूदिंग पुलअप्स, बट 390 में क्या है, 390 में बहुत जर्की पुलअप्स रहते हैं। मान लो अगर मैं अभी दिखाऊँ आपको, ये देखो, अगर मैं डोमिनार पुल करूँगा वो आराम से जाएगी, और ये पुल मतलब आप देख रहे हो बाइक उठती रहती है। एट सेकंड गया मेरा दूसरे पुल पे बाइक उठ रही थी, तो बहुत जर्की हो जाता है 390 में ऐसे राइड करना, एंड दैट्स नॉट अ साइन ऑफ कंफर्टेबल राइडिंग। पहले मैं बहुत तारीफ़ करता था V2 इंजन्स की, V फॉर्मेशन वाले इंजन की, V4 इंजन की, क्रॉस प्लेन्स की जो हमारे R1 में आते हैं, क्योंकि उस टाइम मेरे को सिर्फ पावर, थ्रस्ट और वो पुल अप दिखता था। बट व्हेन आई स्टार्टेड राइडिंग द डोमिनार, आई फेल्ट लाइक आई वाज राइडिंग अ इनलाइन 4। अगर आप कंफ्यूज ना हो तो मैं आपको डायरेक्टली कनेक्ट कर देता हूँ। फील्स व्हेन यू राइड अ इनलाइन 4 एंड हाउ इट फील्स व्हेन यू राइड अ V4 और अ क्रॉस प्लेन, देन राइड द 390, it will give you the feel of V2, V4 formation engines or the cross plane. And if you ride the Dominar, it will give you the feel of an inline 4 engine. That's why बहुत लोग कहते हैं कि inline 4 इसलिए prefer करते हैं because they are smooth, they are not jerky and they are having the power and they are good to engines, refined होते हैं। तो मैं आपको ज़रा टायर दिखा दूँ। Okay. तो गाइस एज यू कैन सी अपोलो की जो है पूरी लाइंस निकल चुकी हैं, सारी की सारी लाइंस निकल चुके हैं इसकी। और आगे वाला फैक्ट्री फिटेड टायर दिखा दूँ मैं, अभी तक चेंज नहीं हुआ इन 30 सालों में। तो ये है हमारा
Fortec M5 फ्रॉम Metsula। देखो इसके रिंकल्स आ चुके हैं। तो भाई लोकेशन देख रहे हो आप, कूल है ना। सो गाइस दैट्स फॉर इट। आपको मैं जल्दी मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, wear your mask, eat healthy, be healthy and be good.